Dear students of class 6, I am continuing my lecture on your chapter 4, sorting material into groups. In this lecture, I am explaining about soluble and insoluble materials. What is the difference between soluble and insoluble material? Means how can you differentiate. जैसे मैंने आपको लास्ट लेक्चर्स में अलग अलग बेसिस पे sorting of things बताया था, like on the basis of shape, on the basis of material with which they are made up of. तो like इसी तरह से ही मैं अब इसको कंटिन्यू कर रही हूँ कि मटेरियल को हम कैसे सॉर्ट आउट कर सकते हैं. हाउ कैन वी डिफ्रेंशिएट, हाउ कैन वी ग्रुप देम इन डिफरेंट ग्रुप्स, इन टू डिफरेंट ग्रुप्स, वेदर दे आर सोल्यूबल और इनसोल्यूबल इन वाटर. मतलब वो पानी में सोल्यूबल हैं या नहीं है, इस बेसिस पे भी हम मटेरियल्स को सॉर्ट आउट कर सकते हैं. वी कैन डिफ्रेंशिएट, वी कैन मेक द ग्रुप्स. मैनी मटेरियल्स और सब्सटेंसेस डिजॉल्व इन वाटर वेयर एज सम अदर सब्सटेंसेस डू नॉट मिक्स विद वाटर. द मटेरियल और द सब्सटेंसेस दैट डिजॉल्व इन वाटर आर सेड टू बी सोल्यूबल मटेरियल. The material or substances that do not dissolve in water are said to be insoluble material. तो soluble material की क्या डिफाइन है? जो मटेरियल हमारे पानी में सोल्यूबल हो जाए वो हमारे सोल्यूबल मटेरियल्स हैं, और जो पानी में सोल्यूबल ना हो वो इनसोल्यूबल मटेरियल है. लाइक सम लिक्विड्स लाइक विनेगर, इथाइल अल्कोहल गेट मिक्स विद वाटर. दे आर सेड टू बी मिजिबल इन वाटर. मिजिबल और सोल्यूबल, मिजिबल वर्ड हम तब बात करते हैं जब हम दो लिक्विड्स की बात कर रहे हैं. व्हेन वी आर मेंशनिंग अबाउट टू लिक्विड्स, वाटर तो हमारा लिक्विड फॉर्म में है ही है, जो दूसरा जिसको हम पानी में डाल रहे हैं, वाटर में डाल रहे हैं, वो भी लिक्विड है. तो हम बोलेंगे वेदर दे आर मिजिबल और इमिजिबल. लिक्विड्स लाइक मस्टर्ड ऑयल, केरोसिन एक्सेट्रा डू नॉट मिक्स विद वाटर एंड फॉर्म अ सेपरेट लेयर. सच लिक्विड्स आर सेड टू बी इमिजिबल इन वाटर. अब विनेगर जो जिसे आप लोग हिंदी में सिरका बोलते हो और सैलेड वगैरह में डालते हो, या फिर आप अपना पिकल वगैरह, अचार वगैरह बनाते हो उसमें डालते हो. ठीक है, कई लोग ड्रिंक्स करते हैं, ठीक है, तो उसे बोलते हैं इथाइल अल्कोहल. तो इसको जितना, ये दोनों चीज़ें चाहे जितनी मर्जी पानी में मिक्स कर लो, ये डिज़ोल्व हो जाएंगी, मिजिबल हो जाएंगी. ठीक है, आपको दोनों के मिक्स करने पर कोई डिफरेंट लेयर ऑब्टेन नहीं होगी. आपको पता नहीं चलेगा विनेगर कहाँ है या पानी कहाँ है. इसी तरह से इथाइल अल्कोहल को भी जब पानी में डालोगे तो नहीं पता चलेगा कि इथाइल अल्कोहल कहाँ है और पानी कहाँ है. लेकिन जब आप मस्टर्ड ऑयल, कोई भी ऑयल हो, मस्टर्ड ऑयल, केरोसिन ऑयल, इसको पानी के अंदर डालो. इवन घर में आप वेजिटेबल ऑयल यूज़ करते हो, ठीक है, जो वेजिटेबल जिसमें आप अपनी वेजिटेबल को कुक करते हो, उस ऑयल को भी अगर पानी के अंदर डालोगे तो वो पानी के ऊपर फ्लोट करता हुआ नज़र आएगा आपको. मीन्स दोनों लेयर अलग अलग होंगी. इट मीन्स दे आर इमिजिबल इन वाटर. सम गैसेज आर सोल्यूबल इन वाटर वेयर एज अदर डू नॉट. फॉर एग्जाम्पल, ऑक्सीजन गैस डिजॉल्व इन ऑक्सीजन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द सर्वाइवल ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट दैट लिव इन वाटर. एरिएटेड वाटर कंटेन डिजॉल्व कार्बन डाइऑक्साइड. अब कुछ गैसेज है जो पानी में सोल्यूबल है और कुछ ऐसी है जो पानी में सोल्यूबल नहीं है. अब ऑक्सीजन है, ठीक है, वो पानी में सोल्यूबल है, लार्ज क्वांटिटी में तो नहीं है बट फिर भी है. ठीक है, आपको पता है एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं, एक्वेटिक प्लांट्स होते हैं. अब एक्वेटिक एनिमल्स हो या एक्वेटिक प्लांट्स हो, जो पानी के अंदर रहने वाले प्लांट्स और एनिमल होते हैं उनको हम बोलते हैं एक्वेटिक प्लांट्स, एक्वेटिक एनिमल्स. अब वो पानी में जो रहने वाले हैं वो ज़िंदा तो तभी रहेंगे ना, सर्वाइव तो तभी कर पाएंगे जब उनको ऑक्सीजन मिलेगी. ऑक्सीजन तो सबके लिए ज़रूरी है, ठीक है, जबकि प्लांट्स तो उसे छोड़ते भी हैं. आपको पता है प्लांट जो है वो ऑक्सीजन छोड़ते हैं और एनिमल उसे एब्जॉर्ब करते हैं. ठीक है, हम लोग सब एनिमल की ही कैटेगरी में आते हैं. हम सब ऑक्सीजन का इंटेक करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड लिबरेट करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं. ऐसे ही जो एक्वेटिक प्लांट्स और एनिमल्स हैं जो पानी के अंदर रहते हैं, उसमें प्लांट्स तो ऑक्सीजन को छोड़ रहे हैं, जो ऑक्सीजन जो है वो पानी में डिज़ोल्व हो जाती है जो वो छोड़ते हैं. और जो एनिमल्स हैं आपके, ठीक है, छोटे छोटे एनिमल है जैसे फ़िश वगैरह हो गई आपकी, ये इनको ऑक्सीजन चाहिए तो ये डिज़ोल्व ऑक्सीजन का यूज़ करते हैं. जो पानी में ऑक्सीजन डिज़ोल्व फॉर्म में है उसे ये इंटेक करते हैं और उसी की वजह से ये सर्वाइव करते हैं.
ठीक है। एक और एग्जांपल है आपका गैसेस डिजॉल्व्ड इन वाटर का। आप सॉफ्ट ड्रिंक्स पीते हो, कैंपा कोला वगैरह, ठीक है, ये सब क्या है, एरिएटेड ड्रिंक्स है, इन्हें बोलते हैं सॉफ्ट ड्रिंक्स और एरिएटेड ड्रिंक्स, ठीक है। अब ये इसमें क्या होता है, जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो आपकी डिजॉल्व फॉर्म में होती है इन वाटर। जैसे ही आप कैंपा की बोतल खोलते हो बबल्स उठते हैं आपके, ठीक है, तो वो कार्बन डाइऑक्साइड डिजॉल्व इन वाटर है। Collect sample of some material or substances such as sugar, chalk powder, sand, washing soda, kerosene, lemon juice. Take 6 glasses or beakers. आप देखो, आपको स्लाइड में दिखाया हुआ है, आपको 6 बीकर दिखाए हुए हैं, ठीक है। इन सब में क्या किया हुआ है, फिल ईच ऑफ देम अबाउट 2/3 विद वाटर। सबको 2/3 ऑफ वाटर से फिल कर देना है, ठीक है। उसके बाद पहले में सैंड डाल दो, दूसरे में शुगर, तीसरे में वॉशिंग सोडा, चौथे में चॉक पाउडर, पांचवें में केरोसिन ऑयल और छठे में लेमन जूस, ठीक है। आपने सबके अंदर पानी लिया था और सबके अंदर अलग अलग ये सारी चीज़ें डाल दी, जैसे कि आपको स्लाइड के डायग्राम में दिखाया हुआ है। अब क्या होगा, अब आप स्टीर द कंटेंट ऑफ ईच ऑफ देम, सब में स्टीयरिंग करो, मतलब सबको किसी न किसी चीज़ से हिलाओ ताकि वो जो चीज़ है वो उसके अंदर डिज़ोल्व हो जाए, उसके अंदर मिक्स हो जाए। अब वेट फॉर अ फ्यू मिनट्स, कुछ मिनट तक इंतज़ार करो। वी ऑब्जर्व पार्टिकल ऑफ शुगर एंड वॉशिंग सोडा हैव डिसअपीयर्ड। आप तो घर में भी कई बार देखते होगे, आप शिकंजी वगैरह बनाते होगे तो पानी में चीनी घोलते हो। अब पानी में चीनी घोलते हो तो कहीं चीनी नज़र आती है घुलने के बाद, नहीं आती है। तो इसी तरह से ये जो शुगर है, ये जो चीनी है, ये घुल जाएगी। वॉशिंग सोडा वो भी डिज़ोल्व हो जाएगा, आपका डिसअपीयर हो जाएगा, ठीक है। तो शुगर एंड वॉशिंग सोडा आर सोल्यूबल इन वाटर बिकॉज दे गेट मिक्स इन वाटर एंड डज नॉट अपीयर नाउ आफ्टर स्टीरिंग। अब बात रहेगी चॉक पाउडर की और सैंड पार्टिकल्स की। उसको जितना मर्जी स्टीर कर लो, जितनी मर्जी वेट कर लो, वो फिर भी दोबारा सेटल डाउन हो जाएगा। तो चॉक पाउडर और सैंड आर इंसोल्यूबल इन वाटर। उसके बाद रह गया केरोसिन ऑयल। केरोसिन ऑयल को पानी में डालने पर हमेशा केरोसिन ऑयल जो होगा वो पानी पे फ्लोट करता हुआ नजर आएगा, ठीक है। कोई भी ऑयल डालोगे, जैसे अभी मैंने वेजिटेबल ऑयल का ये एग्जांपल दिया था, कोई भी ऑयल डालो पानी के अंदर वो हमेशा इमिजिबल है, मतलब पानी के ऊपर फ्लोट करता है, कभी उसमें मिजिबल नहीं हो पाता, डिजोल्व नहीं हो पाता। अभी बताया था कि जब भी दो लिक्विड्स की बात करेंगे हम, तो हम मिजिबल वर्ड यूज़ करते हैं। केरोसिन भी लिक्विड है और वाटर भी लिक्विड है, तो दे आर इमिजिबल इन नेचर, दे कैन नॉट गेट इंटरमिक्स, ठीक है। तो मतलब केरोसिन ऑयल इज नॉट सोल्यूबल इन वाटर, इट इज़ इनसोल्यूबल। अब लेमन जूस और वाटर है, सिंगल लेयर फॉर्म करते हैं। लेमन जूस जो होता है वो पानी में डिजॉल्व हो जाता है। आप घर में पीते भी होगे लेमन वाटर, ठीक है। लेमन को निचोड़ लेते हो ना पानी के अंदर और फिर उसको पीते हो, तो दे आर मिजिबल इन मटेरियल। अब नेक्स्ट आपकी वो तो ख़त्म हो गया टॉपिक आपका, ठीक है, जिसमें आपका था मिजिबल और इमिजिबल की बात। अब है बात फ्लोटिंग एंड सिंकिंग की। फ्लोट करना मतलब किसी चीज़ का पानी के ऊपर तैरना, सिंक करना मतलब पानी के अंदर डूब जाना। तो वी कैन डिफ्रेंशिएट द मटेरियल, वी कैन ग्रुप द मटेरियल, वी कैन सॉर्ट आउट द मटेरियल ऑन द बेसिस ऑफ फ्लोटिंग और सिंकिंग इन वाटर। कि कोई मटेरियल पानी में फ्लोट करता है या पानी में सिंक कर जाता है, इस बेसिस पे भी हम मटेरियल को सॉर्ट आउट कर सकते हैं। लाइटर मटेरियल लाइक पेपर, लीव्स, वुड फ्लोट ऑन वाटर, वेयर एज हैवियर ऑब्जेक्ट्स लाइक आयरन और स्टोन सिंक इन वाटर, ठीक है। अब ये आप काम घर में भी करके देख सकते हो। एक बड़ा सा टब ले लो, उसमें पानी भर लो, ठीक है। उसके ऊपर जो है आप जब वैसे भी मानसून सीज़न आता है तो आप क्या करते हो, पेपर की बोट बनाते हो और उसे पानी के ऊपर फ्लोट कराते हो, तैराते हो, तो आपको अच्छा लगता है, ठीक है। तो आप देखते हो क्या होता है, पेपर बोट जो होती है, जब तक पेपर के ऊपर अगर बाई चांस पानी ना पड़ जाए, उस बोट के ऊपर पानी ना पड़ जाए, तब तक तो वो तैरेगी। अगर बाई चांस उसके ऊपर ही पानी चला गया, ठीक है, तो ऑटोमेटिकली थोड़ी देर बाद गीली होकर सारी डूब जाएगी क्योंकि वो हैवियर हो जाएगी। तो जितने भी लाइटर ऑब्जेक्ट्स होते हैं आपके,
लीव्स हो गई, पत्ते पत्ते तैरते हुए आपने देखे होंगे पानी के ऊपर, ठीक है। वुड, ठीक है, वुड वुड एक वुड का बहुत बड़ा, जैसे पहले भी आप लोग देखते होंगे कि लोग जो है वो बोटिंग बहुत ज़्यादा किया करते थे, आजकल भी है वैसे, बट आजकल जो है वो हमारे अदर चीज़ें भी आ गई हैं ट्रांसपोर्टेशन के लिए, जैसे बड़े बड़े शिप्स एक्सेट्रा। तो जो वुड की बनी हुई चीज़ें होती हैं वो भी फ्लोट करती हैं एज दे आर लाइटर इन नेचर। पेपर हो गया, लीव्स हो गया, और अगर आप एक आयरन का छोटी सी नेल ही ले लो, ठीक है, आयरन नेल आपको इजीली घर में भी अवेलेबल होगी, ठीक है, उसे आप पानी के अंदर डालते वो डूब जाएगी। पत्थर ले लो, स्टोन, ठीक है, वो भी पानी में डूब जाएगा बिकॉज दे आर हैवियर इन नेचर। तो जो मटेरियल पानी में फ्लोट करते हैं उनको आपने देखो स्लाइड में अलग दिखाया हुआ है, और जो पानी के अंदर सिंक कर जाते हैं उनका अलग दिखाया हुआ है। तो सो वी कैन डिफ्रेंशिएट द थिंग्स ऑन द बेसिस ऑफ द प्रॉपर्टी, द वेदर दे फ्लोट ऑन वाटर और सिंक इन वाटर। तो आपका वुडन स्पून हो गया, प्लास्टिक टॉय हो गया, पीस ऑफ वुड हो गया, कैरोसिन हो गया, कैरोसिन ऑयल अभी बताया था इनविजिबल है, फ्लोट करता है, ठीक है। कॉर्क हो गया, प्लास्टिक हैंड ग्लव्स हो गए, तो दीज फ्लोट। और जो सिंक करते हैं अभी बताया, पीस ऑफ आयरन हो गया या आयरन नेल बोल दो, स्टील स्पून बोल दो, जितनी भी हमारी मेटल की बनी हुई चीज़ें होंगी वो हैवियर होती हैं, वो पानी में डूब जाती हैं। कॉइन है मेटल का बना हुआ है, की है मेटल की बनी हुई है, नेल है मेटल की बनी हुई है। नेक्स्ट वी कैन डिफ्रेंशिएट थिंग्स और वी कैन सॉर्ट आउट थिंग्स ऑन द बेसिस ऑफ वेदर द सब्सटेंसेस आर ट्रांसपेरेंट, ओपेक और ट्रांसलूसेंट। मतलब इस बात पे डिपेंड करता है कि हम उसकी दूसरी साइड देख पाते हैं मटेरियल के या नहीं देख पाते हैं, उसके बेसिस पे भी हम मटेरियल्स को सॉर्ट आउट कर सकते हैं। ऑब्जेक्ट्स कैन बी सीन थ्रू द ग्लास। आप एक ग्लास में पानी डालते हो या कैंपा डालते हो या जूस डालते हो, ठीक है, तो आपको वो क्लियर नज़र आता है ग्लास के अंदर, ठीक है, शीशे का ग्लास है आपका, तो उसके अंदर लाइट रेज जो होती है वो पास ऑन हो सकती हैं बिकॉज इट अलाउज लाइट टू पास थ्रू इट। अब ग्लास अपने अंदर से लाइट रेज को पास ऑन होने देता है जिससे उसके अंदर पड़ी हुई चीज़ को हम क्लियर देख सकते हैं, तो हम कहते हैं ग्लास इज ट्रांसपेरेंट इन नेचर, ठीक है। तो ग्लास इज ट्रांसपेरेंट इन नेचर। उसके अलावा अगर आप कोई वुडन पार्टीशन है, ठीक है, आप एक आपके रूम में एक वुडन पार्टीशन है, मतलब आपने एक रूम को दो में डिवाइड किया हुआ है बाय वुडन पार्टीशन। वुडन पार्टीशन बोलते हैं मतलब लकड़ी का ऐसा एक बड़ा सा टुकड़ा जो आपके रूम को दो पार्ट में डिवाइड कर दे, या आपकी कोई दीवार है, वॉल है, तो आप दूसरी साइड देखोगे तो आपको नज़र नहीं आता, ठीक है। तो दो सब्सटेंसेस और मटेरियल थ्रू विच थिंग्स कैन बी सीन आर सेड टू बी ट्रांसपेरेंट। ग्लास, वाटर, एयर, some plastics are examples of transparent material. Shopkeeper usually prefer to keep biscuits, sweets and other eatables in transparent containers of glass or plastic so that buyers can easily see them. अब जिन चीज़ों के थ्रू आप देख सकते हो, जिनके अंदर से लाइट पास ऑन हो सकती है, उनको आप बोलते हो ट्रांसपेरेंट मटेरियल। अब इसमें आपका ग्लास हो गया, वाटर हो गया, एयर आपके हमारे साथ चारों हो रहा है, तो हम फिर भी एक दूसरे को देख पा रहे हैं, हम सब चीज़ों को देख पा रहे हैं, ठीक है, हमारे आसपास हर वक्त एयर है, तो इट मीन्स एयर इज़ ट्रांसपेरेंट। और कुछ प्लास्टिक ऐसे होते हैं जो ट्रांसपेरेंट होते हैं, देखते हो कि वाइट कलर की एक शीट सी होती है, ठीक है, जिसके थ्रू आप इजीली देख सकते हो। तो आप देखते हो कि जब आप ग्रोसरी शॉप पे जाते हो या कुछ ऐसी चीज़ खरीदने जाते हो जहाँ पर खाने पीने का सामान है, तो वहाँ पर शॉपकीपर क्या करते हैं, ये बिस्किट्स हो गए, स्वीट्स, मिठाइयाँ हो गई, आपकी चॉकलेट्स वगैरह हो गई, वो ऐसी जगह पे रखते हैं जिनमें ट्रांसपेरेंट सब कुछ दिखाई दे, या तो वो प्लास्टिक की बनी हुई चीज़ होती है या ग्लास की बनी हुई चीज़ होती है, ताकि बायर्स जो हैं, खरीदने वाले जो आए हैं, वो जल्दी इसकी तरफ अट्रैक्ट हो सके, उसे देख सकें। ऑन द अदर हैंड देयर आर सम मटेरियल थ्रू विच वी आर नॉट एबल टू सी। अब कुछ ऐसे मटेरियल होते हैं जिनके थ्रू हम नहीं देख पाते, दीज मटेरियल आर सेड टू बी ओपेक। तो जिनके थ्रू ना देख पाओ, जिनमें से लाइट पास हो ना हो पाए, वो ओपेक है। जैसे वुड हो गया, कार्डबोर्ड हो गया, मेटल हो गई, अभी मैंने वॉल का एग्जांपल दिया था, दीवार है,
आपके घरों में जो है वो अलग अलग कमरे बने हुए हैं, बीच में दीवारें हैं, तो क्या आप दूसरे कमरे में देख पाते हो? नहीं देख पाते हो। तो उसका रीज़न क्या, ऐसे आपका डोर्स होते हैं, लकड़ी के दरवाजे होते हैं, उनकी दूसरी साइड आप नहीं देख पाते हो। तो दीज आर ओपेक मटेरियल्स, दे डू नॉट अलाउ लाइट टू पास थ्रू देम। सर्टन मटेरियल अलाउ ओनली ए पार्ट ऑफ लाइट टू पास थ्रू देम। अब कुछ मटेरियल ऐसे होते हैं जो कुछ लाइट को तो पास ऑन होने देते हैं, लेकिन कुछ लाइट को पास ऑन नहीं होने देते हैं। मतलब एक लिमिटेड अमाउंट ऑफ लाइट को ये अलाउ कर पाते हैं, ठीक है। उनको बोलते हैं ट्रांसलूसेंट मटेरियल। ऑयली पेपर और वैक्स पेपर, ग्राउंड ग्लास आर ट्रांसलूसेंट मटेरियल। तो ट्रांसलूसेंट मटेरियल के एग्जांपल क्या हैं? एक पेपर के ऊपर ऑयल लगा दो, ठीक है। पहले तो पेपर, अगर आप 2 पर्सन बैठे हो, 2 फ्रेंड्स बैठे हो, बीच में पेपर पकड़ के बैठ जाओ तो नज़र नहीं आएगा, लेकिन उस पेपर के ऊपर ऑयल लगा दो या वैक्स लगा दो, अब दूसरी साइड नज़र आएगा कुछ कुछ आपको, ठीक है। ग्राउंड ग्लास एक ऐसा ग्लास है जो पूरी लाइट को अपने अंदर से पास नहीं होने देता, तो वो भी ट्रांसलूसेंट मटेरियल की ही कैटेगरी में आता है। तो इस तरह से ट्रांसलूसेंट मटेरियल ना तो ट्रांसपेरेंट की तरह सारी लाइट पास ऑन होने देते हैं, ना ही ओपेक की तरह सारी लाइट को ऑब्स्ट्रक्ट कर देते हैं। ऑब्स्ट्रक्ट करना मतलब रोक लेना। वो लाइट तो पास ऑन होने देते हैं लेकिन कुछ अमाउंट में, जिसकी वजह से कुछ हद तक हमें नज़र आता है, ठीक है। तो मटेरियल कैन बी ग्रुप्ड ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलैरिटीज इन देयर प्रॉपर्टीज। अब आप ये देखो कि आपका चैप्टर जो है ये ख़त्म हो गया ऑलमोस्ट, ये आपका लास्ट टॉपिक है कि भाई मटेरियल की जो ग्रुपिंग है वो हम उनकी प्रॉपर्टीज़ की सिमिलैरिटी के बेसिस पे करते हैं। जैसे अब हमने आपको इतना सारा बताया कि किस तरह से आप मटेरियल को सॉर्ट आउट कर सकते हो, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ शेप, ऑन द बेसिस ऑफ मटेरियल विद विच दे आर मेड अप ऑफ, ऑन द बेसिस ऑफ सिंकिंग एंड फ्लोटिंग, ऑन द बेसिस ऑफ लाइट टू पास थ्रू देम। तो इस तरह से हम अलग अलग तरह से ग्रुपिंग करते हैं मटेरियल की, ठीक है। हमें किचन में भी जाते हैं तो किचन में भी मम्मी जो है वो क्या करती है, अलग अलग सॉर्ट आउट करके रखती है मटेरियल को कि ये स्पून वाला कॉर्नर है तो ये आपका प्लेट्स वाला है, ताकि इसलिए जो है वो कोई भी पर्सन जाए किचन में तो वो उसको फटाफट निकाल सके। तो सॉर्टिंग ऑफ थिंग्स का मतलब क्या होता है? सॉर्टिंग ऑफ थिंग्स का मतलब होता है फॉर आवर ओन कन्वीनियंस, मतलब अपने कन्वीनियंस के हिसाब से चीज़ों को अलग अलग रखो, ताकि जब ज़रूरत हो सिर्फ उसी जगह पे जाओ और उस चीज़ को उठा लो। अगर हम घर की सारी चीज़ें इंटरमिक्स करके रख देंगे तो हमें क्या पता चलेगा सुबह कंघी करते वक्त कि कंघी कहाँ रखी हुई है, या क्रीम कहाँ रखी हुई है, या हमारा खाना कहाँ रखा हुआ है, या हमारे शूज़ कहाँ रखे हुए हैं। तो हमारी डे टू डे लाइफ में ग्रुपिंग इज़ नेसेसरी, ग्रुपिंग ऑफ मटेरियल इज़ नेसेसरी फॉर आवर कन्वीनियंस, ठीक है। एट होम वी यूजली स्टोर थिंग्स इन सच अ मैनर दैट सिमिलर ऑब्जेक्ट्स आर प्लेस टुगेदर टू लोकेट देम इजीली। अब मैंने जैसे अभी आपको बताया कि सारी चीज़ें जिनकी प्रॉपर्टीज़ एक जैसी है उनको हमने इकट्ठे रखना है। जैसे अगर हम सुबह नहा कर आते हैं, हमने कंघी करनी है, हमने क्रीम लगानी है, तो ऑटोमेटिकली हम उसके लिए क्या करेंगे, एक ड्रेसिंग रूम बनाएंगे, उसमें हमारी ड्रेसिंग टेबल होगी, उस ड्रेसिंग टेबल पे हमारा वो सामान होगा जो सुबह हमने बात करने के बाद यूज़ करना है, ठीक है। तो इस तरह से, और फिर किचन में वो खाने वाला सामान होगा। तो इस तरह से हम जो सॉर्टिंग करते हैं वो उस बेसिस पे करते हैं कि ऑन द बेसिस ऑफ कन्वीनियंस, सो दैट वी कैन सॉर्ट आउट द मटेरियल इजली। इन अ ग्रोसर शॉप usually keeps all the biscuit at one corner of his shop, all soaps are at another, while the grains and pulses are stored at some other place. अब ग्रोसरी शॉप पे जाते हो, आप कहते हो अंकल बिस्किट दे दो, तो अंकल बिस्किट वाले ही कॉर्नर में जाएंगे क्योंकि उनको पता है कि मैंने बिस्किट इस कॉर्नर में रख रखे हैं। आप सोप मांगोगे तो वो दूसरे कॉर्नर में जाएंगे। तो इस तरह से वो अपनी थिंग्स को सॉर्ट आउट करके रखते हैं। खाने वाली चीज़ सामान अलग, खाने वाले सामान में भी पल्सेस अलग, बिस्किट्स अलग, ठीक है। ऐसे आप केमिस्ट की शॉप पे जाते हो मेडिसिन लेने के लिए, तो मेडिसिन को या तो वो अल्फ़ाबेटिकली अरेंज करके रखता है, ठीक है, और बाय द कंपनी नेम टू लोकेट देम इजली, या फिर वो कंपनी के नाम के हिसाब से चीज़ों को इकट्ठा रखता है कि इस कंपनी की चीज़ें सारी इकट्ठी होनी चाहिए, या फिर ऑन द बेसिस ऑफ द
प्रॉब्लम या फिर डिसीज़, जैसे कोल्ड वाली मेडिसिन अलग होंगी तो हेडेक वाली मेडिसिन अलग होंगी। तो इस तरह से वो अपनी मेडिसिन को सॉर्ट आउट करके रखता है, ताकि अगर कोई भी पर्सन एट ए टाइम मांगने आए तो वो उसी चीज़ को उठाता है, उसी डिब्बे को उठाता है जिसमें उसने वो दवाइयाँ रख रखी है। तो सॉर्टिंग आउट थिंग्स का मतलब होता है अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से चीज़ों को अरेंज कर देना। आप घर में भी करते हो, हर कोई अपने हिसाब से करता है। और अगर हमें अब जैसे अब साइंटिस्ट ने जो है वो मटेरियल्स को सॉर्ट आउट कैसे कर रखा है, अभी आगे की क्लासेस में और बेटर समझ पाओगे। जैसे इसमें भी काफ़ी कुछ आपने सीखा, जैसे फ्लोटिंग है, सिंकिंग है, तो ये साइंटिफिकली अरेंज थिंग्स हैं। इसी तरह से अगर हम बात करें कि भाई आपने ट्रांसपेरेंट, ट्रांसलूसेंट या फिर आपने ओपेक के बारे में पढ़ा, तो ये साइंटिफिक नॉलेज के हिसाब से है। तो इसी तरह से मटेरियल्स कैन बी सॉर्ट आउट सो दैट देयर प्रॉपर्टीज़ कैन बी इजीली जज्ड, सो दैट देयर प्रॉपर्टीज़ कैन बी इजीली स्टडीड। ठीक है, ये आप फर्दर क्लासेस में पढ़ोगे। आपने इस चैप्टर को वेल प्रिपेयर करना है विद रिटन प्रैक्टिस। और आपके पीछे की काफ़ी सारी स्लाइड्स अलग अलग गई हैं, इसलिए इस स्लाइड्स को सुनने के बाद जो अब मैं प्रेजेंट दे रही हूँ लेक्चर, पीछे के भी सारे लेक्चर फिर से सुनने हैं, उनको अच्छे से समझना है। और अगर कोई भी प्रॉब्लम आए तो या तो लिख के भेज देना या फ़ोन कर देना मुझे। ओके, थैंक यू।